हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब एंड कैसा रहा वीकेंड? फर्स्ट ऑफ ऑल डू लेट मी नो आप मेरे एनालिसिस चेक कर रहे हो या नहीं, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपको ऑलमोस्ट 5 टू 4 आपको इंट्राडे स्टॉक्स भी शेयर करता हूँ, जिसमें कंप्लीट एनालिसिस रहता है। क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, मतलब कंप्लीट लॉजिक क्या रहता है ट्रेड की इनिशिएट करने का, कौन से पैटर्न एक्टिवेटेड है, क्या टारगेट्स हैं एंड क्या-क्या एसएल्स हो सकते हैं। इवन मैं कुछ-कुछ ऐसे स्विंग ट्रेड के भी स्टॉक्स देता हूँ कि मल्टीपल हमारे टारगेट्स होते हैं कपल ऑफ वीक के लिए। अगर वो भी आपको एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो डू लेट मी नो, ठीक है? अगर आप नए चैनल पे आए हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपसे कनेक्टेड रहता हूँ। चलो प्रीवियस डे का मैंने क्या-क्या आपको स्टॉक दिया था, वो मैं एक छोटा-सा आपको क्विक रिकैप कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिप्ला का मैंने एक स्टॉक दिया था आपको, बहुत अच्छा दिख रहा है आपको। अभी भी ये मार्केट यहीं पे वेट कर रही है। अगर कहीं भी मार्केट इसके नीचे टूटती है, क्योंकि हमारा ये स्विंग ट्रेड चल रहा है, कहीं भी मार्केट अगर 1375 के नीचे अगर सस्टेन करेगी मार्केट, हमारा नेक्स्ट टारगेट के लिए इनिशिएट रहेगा। तो जिसके पास अभी भी स्टॉक ये पड़े हुए हैं, कंटिन्यू रखना इसको मार्केट को। कब तक? जब तक 390 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होती है, ठीक है? 390 अब हमारा ट्रेलिंग एसएल कर लेना आप सभी को। सेकंड मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। सेकंड हमारे पास स्टॉक थे वेदांता, इसमें मल्टीपल्स हमारे ट्रेड थे। इसमें लाइक बाइंग और सेलिंग दोनों का प्लान ऑफ एक्शन था इसमें। एक छोटा-सा सेलिंग का प्रेशर क्यों था? क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कंप्लीट एक सपोर्ट पे मार्केट चल रही थी, बट जो लास्ट वर्किंग डेज़ था यहाँ पे क्लोजिंग इसके लो पे दिया था। तो हमारा एक फर्स्ट टारगेट था 368 के, अगर नीचे आती है मार्केट 364 एंड 360 हमारा टारगेट रहेगा। बट बाइंग इनिशिएटिव भी था ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, मैंने आपको बाइंग का भी हैपनिंग बताया था। अगर 374 के ऊपर सस्टेन करेगी तो हमारा 380 एंड फर्दर टारगेट्स के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ये इसके लिए मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था, आप टेलीग्राम पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? अब सेकंड था हमारा बर्जर पेंट था। बर्जर पेंट में काफ़ी अच्छा चल रहा है। बर्जर पेंट अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अभी भी डे फ्रेम में मुझे ये नेगेटिव ही दिख रहा है। कंप्लीट नेगेटिव दिख रहा है, तो आप अभी भी इनिशिएट कर सकते हैं कि अभी भी प्लान ऑफ एक्शन हमारा नेगेटिव ही रहेगा और इसको होल्ड करेंगे थोड़े दिन के लिए, ठीक है? ये कंप्लीट एनालिसिस देखो, इसमें क्या पैटर्न था, यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे आपको हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे एक शोल्डर, यहाँ पे हेड और यहाँ पे शोल्डर बनते हुए दिखेगा। एंड सेकंड चीज़ आपको देखेंगे, ये जो हमारा सपोर्ट ज़ोन है, ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका था, यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका था, तो इसलिए हमें इसके स्विंग ट्रेड के लिए प्लान किया था, प्लान ऑफ एक्शन रखा था। अभी 30 के आस-पास मार्केट सस्टेन है, हमारा टारगेट 520 के आस-पास और भी चेज़ करना है, ठीक है? कहीं भी मार्केट 35 के ऊपर सस्टेन होगी, हम इसे निकाल देंगे, बट तब तक है, तब तक इसको ट्रेल कर रहे हैं, ठीक है? चलो आने वाले वीक में या फिर नेक्स्ट डे हमारा कल प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, उसका हम एक फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं। देखो, एक और स्विंग ट्रेड मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैं वीकली चार्ट ओपन कर रहा हूँ। सेम फार्मा इंडस्ट्रीज़ का हमारा स्टॉक है, सो कल ये इनिशिएट कर सकते हैं या फिर अपकमिंग वीक के लिए आप वॉच लिस्ट में सेव कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा स्टॉक। देखो इसमें लॉजिक क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कंटिन्यू सेलिंग होने के बाद यहाँ पे एवरी पुल बैक पे बाइंग है। मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन की, ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पर लेवल जो 150 का टेस्ट किया, बट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाई, सेलिंग आया, 120 तक सेलिंग आई। फिर मार्केट उसी लेवल के आसपास है, 140 के आसपास लेवल पे मार्केट खड़ी है। बाइंग इनिशिएटिव कब करेंगे? बाइंग इनिशिएटिव करेंगे 150 के ऊपर कहीं भी मार्केट सस्टेन करती है 5 मिनट्स के कैंडल पे या 50 मिनट्स पे रीटेस्ट हो जाता है। 50 मिनट्स में प्लान रखें, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है। 50 मिनट्स पे कैंडल सस्टेन होती है, उसका रीटेस्ट होता है, तो 150 के ऊपर 175, 196 टारगेट रहेगा। सेकंड इसका रीज़न क्या था? फिबोनाची अगर आप ड्रॉ ड्रॉ करोगे आप, यहाँ से अगर आप फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करिएगा आप, तो आपको बहुत अच्छा टारगेट इसमें दिख रहा होगा। ठीक है ना? मैं इसको ज़रा साइड कर देता हूँ, यस, परफेक्ट। तो देखो फिबोनाची में यही दिख रहा है, 1 का जो लेवल है यहीं सेम लेवल के पास 105 के पास है, जहाँ पे ये मल्टीपल टाइम डबल टॉप फॉर्मेशन कर रही है। बट अगर कहीं भी मार्केट 140 या 130 को सस्टेन कर रही है, इसके नीचे अगर टूट नहीं रही है, मतलब सेल आउट नहीं हो रहा है मार्केट में, तो हम इसको बाइंग इनिशिएटिव का प्लान करेंगे। स्विंग ट्रेड का बहुत अच्छा दिख रहा है मार्केट। तो अगर 150 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर रीटेस्ट होता है, तो हमारा एसएल जो बन जाएगा 130 का एसएल बन जाएगा। और अगर कंटिन्यू करे फर्स्ट आ गया 175 देन 196, या फिर इसका डे हाई के ऊपर हम प्लान कर सकते हैं 200 के आसपास, ठीक है? तो पहला स्विंग ट्रेड आपको पीरामल फार्मा लिमिटेड रहेगा। सेकंड आ जाते हैं ओएनजीसी, आप देखो बहुत प्यारा दिख रहा है। देखो ओएनजीसी हमें रखने का क्या रीज़न था, उसका भी मैं आपको एनालिसिस करके आपको शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट्स में आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़रूर पता होगा कि किस कोई अभी इज़राइल ईरान का इश्यू चल रहा है, राइट? तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट रहती है।
ठीक है? ऑयल जो हमारा केमिकल सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है, तो वो उनके लिए नेगेटिव न्यूज़ था। इज़राइल-ईरान का जो वॉर का सिचुएशन बना है, ये एक नेगेटिव न्यूज़ था, बट जो प्रोड्यूसर है, जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, ये हमारा प्रोड्यूसर है, तो इनके लिए पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ था, ठीक है? तो ये यहाँ पे जैसे मार्केट में न्यूज़ आई, एवरी पुल पे बाइंग है इसमें, ठीक है? तो इसमें हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? देखो, इसमें बाइंग सेलिंग दोनों प्लान रहेगा, बट इसमें दोनों हमें 15 मिनट्स के चार्ट फ्रेम में देखना होगा। इसमें क्या है, देखो, मार्केट जब यहाँ से कंटिन्यू बाइंग हुई है मार्केट, और टॉप पे 292 पे सेलिंग हुआ है, और लोअर लो फॉर्मेशन भी कर दी है मार्केट, तो कहीं भी अगर ये जो सपोर्ट बना है 282, यहाँ पे जो रीटेस्ट हुआ है 282 के, अगर मार्केट नीचे आती है तो हम 178 एंड 175 जो इसका लो है फर्स्ट कैंडल का, यहाँ तक प्लान करेंगे सेलिंग का, ठीक है? बट क्योंकि अभी न्यूज़ चल रहा है, वॉर का सिचुएशन भी है, तो मे बी इसके लिए अभी स्टिल पॉजिटिव न्यूज़ चलेगा, क्योंकि अभी भी हमें क्लियर क्लियर पिक्चर नहीं है कि वॉर सिचुएशन कितना एग्रेसिव है, ठीक है? तो अगर कहीं भी पॉजिटिव मार्केट अगर दिखता है 286 के ऊपर बाइंग रहेगी, एंड 292 हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है? इसीलिए बाइंग एंड सेलिंग दोनों इसमें लॉजिक आपको दे दिया है, जो भी आपको प्रेफ़रेंस मिलेगा उसमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लो अगर तोड़ती है, तो हम प्लान ऑफ एक्शन इसमें इनिशिएट करेंगे, ठीक है? चलो, थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा 40s बहुत प्यारा दिख रहा है। ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रही है मार्केट। अगर आप चेक करेंगे मल्टीपल टाइम, ये जो लेवल है 445 का लेवल, लगभग ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, और इसको होल्ड भी कर रही है मार्केट यहाँ पे। ये जो है बहुत अच्छा इस बॉक्स में होल्ड कर रही है। तो अगर मार्केट कहीं भी 444 के ऊपर अगर ये टूटती है, 449 टारगेट रहेगा, एंड 442 इसमें हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अगर डे फ्रेम में भी अगर आप चेक करेंगे तो बहुत प्यारा दिखेगा, ये मार्केट बहुत प्यारा दिखेगा। यहाँ पे वेट कर रही है मार्केट, कम कंटिन्यू यहाँ पे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन किया मार्केट ने, यहाँ पे होल्ड कर रही है यहाँ पे, और यहाँ तक बहुत लाइक लाइक 1 2 3 4 टू 5 डेज़ यहाँ पे होल्ड किया है इसने, ठीक है? तो अगर मार्केट कहीं भी 444 के ऊपर निकलती है तो 2 हमारा टारगेट, और स्विंग ट्रेड में अगर कन्वर्ट होती है 452 के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो मार्केट, तो हम 468 का भी टारगेट चेज़ करेंगे, ठीक है इसको? एंड सेकंड एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ग्लेन फार्मा रहेगा, ठीक है? फार्मा इंडस्ट्री मैंने बताया आपको, बहुत अच्छा चल रहा है अभी मार्केट, थोड़ा-सा काफ़ी अच्छे-अच्छे स्टॉक दिख रहे हैं, तो क्यों ना स्विंग ट्रेड इसमें किया जाए। देखो, ग फार्मा में क्या है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू बाइंग में आई थी, पुल बैक हुआ है, मार्केट इसी लेवल पे सस्टेन कर रही है। कहीं भी 1065 के ऊपर, ठीक है? बाइंग जो है 65 के ऊपर सस्टेनिंग कैंडल 50 मिनट्स में याद रखना, ठीक है? 15 मिनट्स में याद रखना, 15 मिनट्स में सस्टेन करे, एक पुल बैक कैंडल मिले, फिर उसके ऊपर हाई टूटे, फिर हम फर्दर टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे। 1076 पहला टारगेट रहेगा, 1060 हमारा एसएल रहेगा, ठीक है? ₹5 का एसएल रहेगा, 165 के ऊपर अगर बाइंग कर रहे हैं, ₹5 का एसएल रहेगा, और अगर कहीं भी 1676 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो हमारा टारगेट रहेगा 10197, हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब पॉइंट रहेगा हमारे आने वाले टाइम फ्रेम में, जो स्विंग ट्रेड करेंगे या फिर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। चलो, अभी तक मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लगे होंगे तो डू लेट मी नो, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको डेली बेसिस पे नए-नए वीडियो आपको शेयर करूँ, आप तक रीच आउट कर पाऊँ, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं निफ्टी का, उससे पहले आपको एक न्यूज़ मिला होगा, अगर आप न्यूज़ ट्रैक करते हो शेयर मार्केट रिगार्डिंग, तो आईएमएफ ने हमारे लिए एक 30 पैसे का इंक्रीज़ किया है, जीडीपी प्रोजेक्ट किया है कि जीडीपी प्रोजेक्ट किया उन्होंने कि 30 पैसे का 6.8% जो है एफआई, मतलब 2025 का जो ग्रोथ है हमारा 6.8% के आसपास रहेगा। ये हमारा जीडीपी प्रेडिक्शन था। पहले कितना था, 6.5 उनका प्रेडिक्शन था, अब 6.8 है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए, ठीक है? चलो, निफ्टी थोड़ा-सा डाइसी मोमेंटम पे है, क्योंकि लोअर लो आप तो वन डे चार्ट फ्रेम पर देख रहे होंगे। बैंक निफ्टी क्या है, डे हाई के ऊपर क्लोज़ किया था। बैंक निफ्टी अगर आप चेक करिएगा, तो डे हाई के ऊपर क्लोज़ किया था। मैं आपको बैंक निफ्टी दिखा दूँ तो ये देखिए। डे हाई पे क्लोज़ किया था, बट निफ्टी क्या है कि अभी भी उसके नीचे क्लोज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी को देख लेते हैं कि कल प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा मार्केट में, उसके बाद हम नेक्स्ट प्लान करेंगे, ठीक है? देखो, निफ्टी कहीं भी मार्केट 200 के नीचे मिलेगी, कहीं भी मार्केट 200 के नीचे मिलेगी मार्केट, स्टिल हम प्लान करेंगे एक छोटा सेलिंग का। अगर 200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है कैंडल 5 मिनट्स, 210 20 के आसपास, चलो राउंड ऑफ कर लेते हैं, 10 के ऊपर, 210 या 20 के ऊपर कहीं भी मार्केट सस्टेन करती है, हाँ, 15 का रख लेते हैं, 22215, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है 5 मिनट्स का कैंडल, देन हम उसी कैंडल के हाई के साथ हम प्लान करेंगे 2262 का चेज़ करने के लिए, एंड देन फर्दर टारगेट्स के लिए। बट क्वांटिटी कॉल में कम रखिएगा, क्योंकि हायर हायर फॉर्मेशन के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। मार्केट में और भी पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, तब ही ये बुलिश होगी एंटायरली मार्केट।
ठीक है? तो अगर 215 के ऊपर मार्केट 5 मिनट्स क्लोज़ करती है तो हम बाइंग का इनिशिएट करेंगे छोटे क्वांटिटी से, बट 200 के नीचे रहती है तो वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मार्केट कहीं भी मार्केट 150 के आस-पास खुलती है और रेड कैंडल फॉर्मेशन करती है, उसी के साथ लो के साथ हम ट्रेल करेंगे पीई का पोजीशन होल्ड करने का। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई का सेटअप बना था, एक रेड कैंडल एंड देन एक पिन बार कैंडल एंड देन बुलिश कैंडल यहाँ पे एक फॉर्मेशन की थी 15 मिनट्स में। फिर मार्केट एक डब्ल्यू फॉर्मेशन किया था कंप्लीट, आप यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बाइंग हैपनिंग है, बट 200 के ऊपर क्लोजिंग है। तो 150 के नीचे कहीं भी मार्केट रेड मिलती है तो जो बायर यहाँ पे एंट्री किए थे उनके ओवरनाइट जो पोजीशन थे, अब उनके पोजीशन जो है प्रॉफिट वाले वो कम दिख रहे होंगे और उसके बाद उनके लेवल से नीचे आ रही है मार्केट, वो रैप अप करेंगे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, कट करेंगे और नए सेलर्स जो हैं, नए रिटेलर्स जो फ्रेश इंट्राडे करते हैं वो एंटर करेंगे और सेलिंग प्रेशर बनेगा। ठीक है? 150 के नीचे कहीं भी मार्केट आती है, हम सेलिंग प्रेशर करेंगे कहाँ तक? पहला जो टारगेट रहेगा 120 टारगेट रहेगा, देन सेकंड टारगेट 22,180, 22,000 80, ठीक है? सेकंड हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है? अब देखो मार्केट कहीं भी बहुत बड़ा गैप अप ओपन खुल जाती है, सपोज़ को 62 के आस-पास मार्केट खुल जाती है या मे बी इसके ऊपर खुलती है, 300 के आस-पास खुल जाती है, तो एक कंप्लीट सेलिंग का प्रेशर रहेगा, ठीक है? मार्केट ये कंप्लीट एक रेड कैंडल फॉर्मेशन करेगी, अगर उसका रेड कैंडल तो उसका लो टूटता है तो हम एक सेलिंग प्रेशर 220 के आस-पास का जो रीटेस्ट करने आएगी मार्केट, उसके बाद प्राइस एक्शन बनाती है तो हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। बट अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है? और यहाँ पे उसका फॉलो बैक एक बॉडी कैंडल मिलता है, नॉट बॉडी कैंडल, शूटिंग स्टार फॉर्मेशन होगा, सेलिंग का फिर से प्रेशर आ जाएगा, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा यहाँ पे। बट अगर बॉडी फॉर्मेशन से सपोज़ करो 915 का कैंडल ग्रीन बना, 920 का भी एक अच्छा खासा ग्रीन बॉडी कैंडल बना, तो हम उसके हाई के साथ हम प्लान करेंगे ऊपर बाइंग का, ठीक है? चलो फटाफट आ जाते हैं, अब हमारा निफ्टी का प्लान हो गया है, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, क्या कल बैंक निफ्टी कामकाज कर सकती है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है इसने, अपने डे हाई के ऊपर सस्टेनिंग कैंडल दिया है। लास्ट हाफ एन आवर में बहुत अच्छा एक डब्ल्यू फॉर्मेशन दिखा था और कंटिन्यू बाइंग भी हुई थी, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी यहाँ पे, ठीक है? अगर मार्केट कहीं भी 500 या 600 के ऊपर मार्केट कहीं भी खुलती है, छोटा सा क्वांटिटी एक हम बाइंग का इनिशिएट करेंगे, कहाँ तक 700 के टारगेट के लिए कॉल में, लेकिन छोटे क्वांटिटी में। जब तक 500 का लेवल टूटेगा नहीं तब तक हम प्लान नहीं करेंगे सेलिंग का, क्योंकि अगर 500 का लेवल टूटा या फिर एक बेयरिश पैटर्न या फॉर्मेशन हुआ या कंप्लीट 500 पे मार्केट कंप्लीट सस्टेन करके 5 मिनट से कैंडल तोड़ रही है इस 500 लेवल का, तो हम 400 टारगेट चेज करेंगे एंड देन 300 का टारगेट चेज करेंगे, ठीक है? मार्केट इफ बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, 700 के ऊपर क्लोजिंग दी, तो फिर वही पैटर्न रहेगा। अगर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होती है सेकंड 925 तक हम वेट करेंगे क्या कैंडल फॉर्मेशन कर रही है। बैक टू बैक अगर ग्रीन कैंडल बनते हैं तो उसी के साथ हम फॉलो अप करते हुए चले जाएँगे कॉल में, ठीक है? लेकिन बॉडी कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है ना? सेकंड कंडीशन क्या बन सकता है कि अगर मार्केट गैप अप हुई और रेड कैंडल फॉर्मेशन हो गया तो 700 का लेवल पे थोड़ा वेट करना। अगर 700 का लेवल सस्टेन कर जाती है या फिर 5 700 के नीचे एक और रेड कैंडल फॉर्मेशन करती है तो हम प्लान करेंगे 600 को चेज़ करने के लिए और पहला प्रॉफिट बुकिंग हम 600 पे करेंगे और फिर 500 पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है? डन फॉर द डे करते हैं, यही हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। मैंने 4 आपको इंट्राडे स्टॉक भी शेयर कर दिए हैं एंड मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस भी आपको शेयर कर दिया है। तो ठीक है, अगर आपको मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं या फिर आप मेरे से एनालिसिस को चेक करते हैं डे बाय बेसिस पे या इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो मेरे साथ कनेक्ट रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यस, बिफोर अ ट्रेडर बी अ इन्वेस्टर, ठीक है? बाय बाय, सी यू, टाटा।